जय श्री गणेश, जय श्री विष्णु भक्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारी इस भक्ति कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करता है और आपकी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए। आइए कथा को आरंभ करते हैं। पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह खाली हाथ आता है और जब मृत्यु होती है तब भी खाली हाथ जाता है, लेकिन उसके कर्म और दान ही उसके साथ चलते हैं। दान वह पुल है जो जीव को नरक से बचाकर स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंचाता है। प्रिय भक्तजनों, दान का असली अर्थ, दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान का मतलब है किसी ज़रूरतमंद की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। भूखे को भोजन देना अन्नदान है, प्यासे को पानी पिलाना जलदान है, गरीब को वस्त्र देना वस्त्रदान है, विद्या का प्रसार करना विद्यादान है और सबसे बड़ा दान है गोदान। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अन्नदान हजारों यज्ञों से भी बड़ा होता है, क्योंकि अन्न जीवन का आधार है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जीव जब इस शरीर को छोड़ देता है तब उसके रिश्तेदार साथ नहीं जाते, धन घर और वैभव साथ नहीं जाते, सिर्फ वही पुण्य साथ जाता है जो उसने अपने जीवन में दान करके अर्जित किया होता है। यही कारण है कि पितृपक्ष, श्राद्ध और तर्पण में दान को विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि दान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दान केवल स्वर्ग ही नहीं दिलाता, बल्कि यह आत्मा को मोक्ष की ओर भी ले जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति जीवन में दान करता है वह मृत्यु के समय भयभीत नहीं होता। यमदूत उसके पास नहीं आते, बल्कि विष्णुदूत उसे अपने साथ लेकर भगवान धाम तक पहुँचते हैं। दान के 3 रूप बताए गए हैं। नंबर 1, सात्विक दान, जो बिना स्वार्थ सही समय और सही स्थान पर दिया जाए, यही सबसे श्रेष्ठ है। नंबर 2, राजसिक दान, जो दिखावे या प्रसिद्धि के लिए दिया जाए, इससे सीमित फल मिलता है। नंबर 3, तामसिक दान, जो गुस्से, अपमान या गलत जगह दिया जाए, इसका कोई पुण्य नहीं मिलता। प्रिय भक्तजनों, एक कथा आती है, एक राजा ने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन दान कभी नहीं किया। मृत्यु के बाद जब वह यमलोक पहुंचा तो उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा गया। यज्ञ का पुण्य था, लेकिन क्योंकि उसने दान नहीं किया, वह आत्मा भूख और प्यास से तड़पने लगी। वहीं एक गरीब ब्राह्मण था जिसने जीवन में सिर्फ एक बार भूखे को अन्न दिया था। उसके उस छोटे से दान ने उसे स्वर्गलोक पहुंचा दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि दान बड़ा हो या छोटा, उसकी निष्ठा और भाव सबसे जरूरी है। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में हमें यह शिक्षा देता है कि धन, वैभव, मान सम्मान सब यहीं रह जाता है, सिर्फ दान और पुण्य साथ चलते हैं। इसलिए जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि यही दान मृत्यु के बाद हमारी रक्षा करता है और हमें नरक से बचाकर भगवान विष्णु के धाम तक पहुँचाने में मदद करता है। तो भक्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि धनस्य नाशनम दानम, अर्थात दान ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धन शुद्ध होता है और आत्मा के साथ अस्थायी रूप से जुड़ जाता है। मनुष्य का अर्जित धन यदि केवल भोग में लगाया जाए तो अंततः नष्ट हो जाता है, किंतु वही धन जब दान के रूप में वितरित होता है तब वह मृत्यु के पार भी आत्मा की रक्षा करता है। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमलोक की ओर जाती है तो उसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है। प्यास और भूख से त्रस्त आत्मा को केवल वही अन्न और जल तृप्त करते हैं जो उसने जीवन में दान किया होता है। दान से बने सुकर्म मार्गदर्शक बनकर आत्मा को यमदूतों से बचाते हैं। यदि किसी ने जीवन में दान नहीं किया तो उसकी आत्मा को कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। दान की श्रेणियाँ। शास्त्रों में दान की अनेक श्रेणियाँ बताई गई हैं, जिनमें प्रमुख है। नंबर 1, अन्नदान, इससे सर्वोपरि माना गया है। भूखे को भोजन देना हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। नंबर 2, जलदान, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में प्यासे को जल पिलाना अमृत तुल्य माना गया है। नंबर 3, गोदान, यह दान मोक्षदायक है। मृत्यु के बाद गोमाता आत्मा को बैतरणी नदी पार कराती हैं। नंबर 4, भूमिदान, गरीब अथवा ब्राह्मण को भूमि देना अमर पुण्य का कारक है।
नंबर 5 विद्यादान, ज्ञान और शिक्षा प्रदान करना सबसे अस्थायी दान है। नंबर 6 भयदान, अभयदान, भयभीत को सुरक्षा देना, हिंसा से रक्षा करता है। नंबर 7 वस्त्रदान, तिलदान, स्वर्णदान, इनका महत्व विशेष अवसरों पर बताया गया है। सात्विक प्रिय भक्तजनों, एक पौराणिक कथा आती है, कर्ण की कथा। महाभारत में कर्ण को दानवीर कहा गया। उसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। मृत्यु के समय जब उसने शरीर छोड़ना चाहा, तब भी भगवान इंद्र ने उससे कवच कुंडल मांग लिए और कर्ण ने वह दान कर दिया। दान ही उसके जीवन का परिचायक था। उन्होंने अपना सारा जीवन दान में समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि जब उनके पास स्वयं के लिए अन्न और जल नहीं बचा, तब भी उन्होंने दूसरों को दान में दे दिया। उनकी कथा गरुड़ पुराण के दान महात्म्य को प्रत्यक्ष सिद्ध करती है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से कहता है कि मृत्यु के बाद जब पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं, तब दान अनिवार्य है। तिलदान से पितरों की तृष्णा शांत होती है। वस्त्रदान से आत्मा को नए शरीर की प्राप्ति होती है। गोदान से बैतरणी नदी पार होती है। अन्नदान से यमलोक की यात्रा सरल हो जाती है। दान केवल धार्मिक कृत्य नहीं, यह सामाजिक संतुलन और मानवीय सहअस्तित्व का आधार है। इससे धन का पुनर्वितरण होता है, समाज में असमानता कम होती है, देने वाला अहंकार से मुक्त होकर विनम्र होता है, प्राप्त करने वाले को जीवन में सहारा मिलता है। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट कहता है कि दान के लिए बड़े अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक गिलास जल पिलाना भी उतना ही पुण्यकारी है जितना किसी उत्सव में विशाल भोज कराना। दान छोटा बड़ा नहीं होता, भावनाओं का महत्व अधिक है। हे गरुड़, जिस